भारत से झगड़ा करने के बाद पाकिस्तान को चैन नहीं पड़ा है। भारत से लड़ाई के बाद अब इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ रुख कर चुकी है। पाकिस्तानी सेना की तैयारी इस समय अफगानिस्तान में तालिबानी सेना से भिड़ने की है। 2 दिन से अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में जो है ड्यूरिंग लाइन पर क्लैश चल रहा है और ये आज ना ये काफी टाइम से चलता है, शुरू हो गई है। गेम ये है ना, देखे ना हुआ क्या है। अफगानिस्तानी सेना जो है पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले कर रही है। छग्गी जिला जो बॉर्डर एरिया है, यहां से ये खबर मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तानी सेना आमने सामने आ गए हैं। चागी के साइड पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ड्यूरिंग लाइन, बलोचिस्तान के साइड जो है वो फाइट चल रही है अफगान तालिबान फोर्सेस और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में, जिसमें 2 चेक पोस्ट जलाए गए हैं पाकिस्तानी आर्मी के और 4 जो है पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं अफगानिस्तान तालिबान फोर्सेस के हाथों। ये न्यूज जो है अफगानिस्तान की न्यूज ने भी इसको कंफर्म किया है और बलोचिस्तान के साइड बलोचिस्तान मीडिया ने भी इस बात को कंफर्म किया है। कुछ बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत से धुलाई करवाने के बाद भी पाकिस्तान को अकल नहीं आई है। इसकी अकल जो है वो घास चरने गई है और अब जो है पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर के जंग लड़ना चाह रहा है। अफगानिस्तान जो है वो लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है बॉर्डर के ऊपर, और खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान भी अब फुल ऑन तैयार हो चुका है अफगानिस्तान के ऊपर हमले करने के लिए। लेकिन खबर ये आई है कि बॉर्डर के ऊपर इनकी लगातार चेक पोस्ट को लेकर के चेक पोस्ट पर जो है फायरिंग चल रही थी। उसमें करीब 2 पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मारी जा चुकी है, पाकिस्तान के फौजी। अभी तो सिर्फ 2 मारे गए हैं, आगे देखते जाइए और कितने फौजी जो है मारे जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान भी जो है पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। अब इन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। एक तरफ भारत इनकी बजाय पड़ा है, अब अफगानिस्तान भी सामने आकर खड़ा हो गया है। एक तरफ चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान राज के बीच बैठकर बातचीत के जरिए से मामला सुलझाने पर लगा है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना मानो ये चाहती ही नहीं। पाकिस्तान के पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मुंह से कहा कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने पाकिस्तान के नूर खान बेस समेत और भी बहुत सारे बेसेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। कल रात को अफगानिस्तान ड्यूरिंग लाइन के उस पार, यानी कि खुद पाकिस्तान के साइड जो है पूरी रात जो है जेट्स पाकिस्तान के जो है वहां घूम रहे थे, डर रहे थे। भाई लोगों ने ये सवाल उठाए पाकिस्तान से, आप ट्विटर पर जाकर देखिए कि भाई अफगानिस्तान तालिबान से तुम लोग ड्यूरिंग लाइन पे लड़ रहे हो, जेट्स का क्या काम है यहाँ पे, जेट्स क्यों यहाँ पे घूम रहे हैं? भाई सिर्फ एक बात पता है यार, सी पैक हो गया अफगानिस्तान तो भाई इंडिया का दुश्मन बन गया। भाई तब भी आपसे एक बात कही थी, आज भी कह रहा हूं, मैं उन लोगों को समझा रहा हूं जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी अनपढ़ झाइलों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। जो उनको माँ बाप नहीं पढ़ा सके, हम क्या पढ़ाएंगे भाई उन्हें। भैया देखिए, सी पैक का अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना ये इतना ही मुश्किल है जैसे आप किसी हाथी को रिक्शे में बिठाते हो। ये आज ये न्यूज जो है वो एक तूफान की तरह सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी पीएम है जो कल तक रफाल गिराने की बात कर रहा था। पाकिस्तान के लोग अपने ही लोगों के मरने पर, अपने ही बेसिस डिस्ट्रॉय होने पर, अपना ही नुकसान होने पर बंगड़े डाल रहे थे, नाच रहे थे। दुनिया की ये एक अलग कौम है जो पिटाई होने के बाद नाचती है। मजे उड़ाओ, चेयर्स करो, खाओ पियो, क्योंकि भाई हमारी पिटाई इंडिया ने कर दी। और वहां पे लोग गए, खाया पिया, डांस किया, नाचे। पाकिस्तानी आर्मी बी लाइक अपने दिल में, अबे सालो तुम्हें क्या पता हमारी कितनी कुटाई की है इंडिया ने, वो तो बी लाइक छुपाने के लिए तुम लोगों को डांस पार्टी दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ कुछ हद तक छुपता है, बात में झूठ जो है वो सामने आ ही जाता है। आज पाकिस्तानी पीएम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट में एक बार फिर जो है तेजी आई है और रफाल गिराने के सबूत जो है अभी तक पाकिस्तान के सरकार ने, आर्मी ने और मीडिया ने दुनिया को नहीं दिए। क्योंकि ये बात साफ है
कि पाकिस्तान का पीएम जब मानता है कि हाँ हमारे बेसिस तबाह हुए, लेकिन रफाइल का कोई जो है वो यहाँ पर कोई सबूत नहीं। अच्छा वो छोड़िए, ये जी खाने पीने की चीजें जो हैं वो भेजने का बंदोबस्त किया। पिछले हफ्ते शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ था, तो अब जनूबी वजीरिस्तान वाना के करीब ये ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें अभी तक जो हमारे हाथ लिस्ट आई है, एक्सक्लूसिव लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं, उसमें 22 अफराद जो है वो शदीद इसमें जख्मी हुए। इस्लामाबाद कश्मीर एक दफा फिर से बहुत बड़ी खबर बन गया है। इस्लामाबाद के अंदर तमाम तर एम्बेसीज हाई अलर्ट हैं, तमाम तर डिप्लोमेट सारी सूरत को मॉनिटर कर रहे हैं, सूरत को देख रहे हैं। आजाद कश्मीर में एक दफा फिर हजारों की तादाद में मुख्तलिफ काफिले सड़कों पर उतर आए हैं और वो मुजफ्फर आपके सामने रखते हैं। पिछले हफ्ते शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ था, तो अब जनूबी वजीरिस्तान वाना के करीब ये ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें अभी तक जो हमारे हाथ लिस्ट आई है, एक्सक्लूसिव लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं, उसमें 22 अफराद जो है वो शदीद इसमें जख्मी हुए। कुछ इसमें माइनर जख्मी हैं, लेकिन कुछ बहुत शदीद जख्मी भी हैं इन 22 अफराद में। ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटल तक पहुंच सके, ये वो लोग हैं जो इसमें शहीद नहीं हुए हैं। अब हमें नहीं पता इसमें शहादतें हुई हैं नहीं हुई, अगर हुई हैं तो वो इस हॉस्पिटल पहुंची हैं या कहीं और पहुंची हैं उनकी डेड बॉडीज, ये अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, क्योंकि डेवलप हमला हमने नहीं किया, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया। अब ये और भी परेशानी की बात थी। पहली बात तो क्या अब टीटीपी के हाथ ड्रोन चढ़ गए हैं, मतलब उनके हाथ ड्रोन लग गए हैं, अब वो ड्रोन से भी हमला करेंगे। अगर करेंगे तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, फिर पता नहीं वो कहाँ कहाँ हमले करेंगे होंगे। वो तो कोई रियासत भी नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो बहुत ही खतरनाक बात है। भारत आगे बढ़ा है और भारत ने उन अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो रेफ्यूजीज थे उनके लिए जी खाने पीने की चीजें जो हैं वो भेजने का बंदोबस्त किया है और उनका किया है। और ये जी तकरीबन 5000 फैमिलीज को ये समझिए राशन है, खाने पीने की चीजें हैं वो दी जाएंगी। लेकिन पूछना ये था कि अफगानिस्तान के लोग तो बीफ बहुत खाते हैं, अफगानिस्तान के लोग तो वेजिटेबल्स मैंने सुना है नहीं खाते कोई खास, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे, किस तरीके से इनको चीजें पहुंचाई जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली और भी बहुत सी चीजें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। खैर ड्राई फ्रूट तो मेरे ख्याल अफगानिस्तान में भी काफी होते होंगे। और क्या चीजें हैं खैर वो लिस्ट हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान के बाद यानी पाकिस्तान से निकलने के बाद अब अफगानिस्तान के लोग जो वहां पहुंचे हैं उनकी जो दोस्ती है यकीनन अब वो भारत के साथ ज्यादा क्लोज होती जाएगी और पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किल में दिख रहा है। लेकिन बहरहाल सी पैक में जिस तरीके से अफगानिस्तान को लाने की बात की जा रही है उसको देखते हुए तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो है वो अफगानिस्तान को भी इंगेज करना चाहते हैं सी पैक के लिए। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान इस तरफ आता है या नहीं आता है, लेकिन खैर वो तो चाइना के ऊपर होगा कि चाइना किसी तरीके से इनसे बात करे। ये अमेरिका और यूरोप और कई जगह पर देने की तैयारी में है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये देख लीजिए, आपको फोटोज भी मैंने आपसे कहा था कि मैं दिखाऊंगी आपको जैसे ही नाम फाइनल हो जाएंगे, तो जिसमें आपको बिलावल भुट्टो जरदारी भी दिखाई दे रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी दिखाई दे रहे हैं, फैसल सब्जवारी भी हैं, हिना रब्बानी खर भी हैं और उनके साथ साथ शीरी रहमान साहिबा जो है वो भी दिखाई दे रही है, मुसद्दिक मलिक साहब भी दिखाई दे रहे हैं और भी कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये अब जो है पाकिस्तान का खत्म होना तय है। कहीं इनको अफगानिस्तान धुल रहा है, कहीं भारत धुल रहा है, कहीं चाइना करके धुल रहा है, कहीं कुछ। पाकिस्तान ने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि पूछने को नहीं। अब जो सारे दुश्मन हैं इनको मिल करके इनकी धुलाई करने में लगे हुए हैं। अब अफगानिस्तान भी लगातार इन पे हमले कर रहा है। अभी कुछ समय पहले बलोचिस्तान वालों ने इन पे हमले किए, तो करीब इनके कितने फौजी मारे जा चुके होंगे ये तो गिनती में नहीं है, आप ये गिनती नहीं कर सकते होंगे। क्योंकि अब खबर आ रही है कि करीब 2 दिन से पाकिस्तान की आर्मी और अफगानिस्तान की आर्मी के बीच में जो है फायरिंग चल रही है चेक पोस्ट बॉर्डर पर। करीब 2 से 3 फौजी जो हैं मारे जा चुके, इसकी खबर सामने आई। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में ये न्यूज़ सामने नहीं आ रही। अफगानिस्तान की मीडिया में इसे न्यूज़ सामने निकल के आई है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हर चीज़ अपनी आवाम से छुपाता है और अपनी बेइज्जती करवाने से छुपता है। वो कभी भी अपनी सच्चाई नहीं बताता, बताएगा भी तो हमेशा अपोजिट बताएगा। कॉप ब्रेक कर दी वो न्यूज़ इन लोग ने अपने मीडियाज़ में कि भाई अफगानिस्तान हम पर हमला कर रहा है, हमने हमला पे मुंह तोड़ जवाब दिया अफगानिस्तान को। इनके काफ़ी फौजी जो हैं मारे जा चुके हैं, ये लोग कभी बताते नहीं हैं। और भारत से अब इनका पंगा लेने के बाद इनको अकल तो आई नहीं, ये अफगानिस्तान से पंगा लेने जा चुके हैं। अब इनका क्या होगा ये तो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। और अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान को इतना धुलेगा लग रहा है, क्योंकि आते ही अफगानिस्तान ने इनके काफ़ी फौजी जो हैं वो मार गिराए हैं। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान तो किसी से लड़ नहीं पाता, जब भारत से ही नहीं लड़ पाता है तो किसी और से क्या ही लड़ेगा।
तो पाकिस्तान का तो हारना इस जंग में भी पूरी तरह से नामुमकिन है। बहरहाल इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।